बौद्ध धर्म यानी जिसको कहते हैं बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म, ठीक है। अब हम सबसे पहले कुछ, ये लगभग 600 बीसी के आसपास की बातें हैं। 600 बीसी, 600 बीसी यानी 600 बीसी ईसा पूर्व में। तो जो 600 बीसी का ईसा पूर्व का जो टाइम है, इस समय एक तरह से भारत में बौद्धिक आंदोलन का समय भी कहा जाता है। इसको एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट या एक तरह से इसको हम बौद्धिक आंदोलन भी कह देते हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारी नई नई विचारधारा आ रही थी, नए नए कंसेप्ट आ रहे थे। वर्ल्ड में भी एक तरह से ये बौद्धिक आंदोलन का समय था, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट को कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे देश में जैसे कि बौद्ध धर्म जैसी विचारधारा, फिर जैन धर्म, फिर कुछ और भी ऐसे थॉट थे, जैसे आजीविक संप्रदाय हो गए, भौतिकवादी संप्रदाय हो गए, ठीक है। तो ये एक ऐसा समय था, बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म, जब भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फिलोसफी, अलग अलग दर्शन, अलग अलग तरह की विचारधाराएं आ रही हैं। तो हमारी बात है, और वर्ल्ड लेवल पे भी इस तरह के बौद्धिक आंदोलन देखने को हमको मिलते हैं, ईरान में, चीन में। तो हमारी बातें, तो ऐसे हमारे देश में भी यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग थॉट थे, विचार थे, कुछ अलग अलग बुद्धिजीवी अपनी अलग अलग विचारधारा को लेके आते। उन्हीं में से मुख्य रूप से हैं दो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। क्लियर है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसी ऋग्वैदिक काल का जो धर्म था या ऋग्वैदिक काल का जो समाज था, उसमें ऐसी कौन सी बुराइयां थी कि लोग जो है उस समाज से, उस धर्म से दुखी परेशान हो गए, या उस अर्थव्यवस्था से या उस आर्थिक व्यवस्था से, पॉलिटिकल या उसके इकोनॉमिक सिस्टम से इतने दुखी परेशान क्यों हो गए, या खासकर समाज या धर्म से इतने दुखी क्यों हो गए लोग, कि लोगों ने जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं जिनको मैं आपके सामने अभी कुछ बातों के द्वारा आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस धर्म यानी बौद्ध धर्म या जैन धर्म के विकास के, या इन धर्मों के उदय के कौन कौन से ऐसे रीजन थे, कौन कौन से ऐसे कारण थे, उनको देख लेते हैं, ठीक है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जो आर्य लोगों का जो धर्म था या समाज था, या वैदिक जो रिलीजियन था, वैदिक जो सोसाइटी, उसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे, बहुत सारे उसमें एविल्स, बुराइयां आ गई थी, लोग दुखी परेशान हो गए थे, खासकर धर्म से। इस वजह से लोगों ने सोचा कि भाई कोई ऐसा धर्म आए, सिंपल साधारण, जिसको हम आसानी से अपने अनुसार मना सकें या मान सके, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि भाई इस बुद्ध धर्म के या जैन धर्म के विकास के या उसके उदय के या इवोल्यूशन के क्या रीजन थे, क्या कारण थे, उनको देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं वैदिक यानी इसके रिलीजियस रीजन है, धार्मिक कारण थे, धार्मिक कारण, ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म के विकास के लिए, उदय के लिए मुख्य रूप से क्या है? धार्मिक कारण। थोड़े सा हम देख लेते हैं धर्म कारण क्या, कि भाई ये जो धर्म था, वैदिक धर्म, ठीक है, वैदिक काल या आर्य लोगों का जो धर्म था, उसमें इस टाइम तक आते आते बहुत सारी बुराई आ गई थी। बड़े बड़े यज्ञ हवन होने लगे, जिनमें बहुत ज्यादा खर्चा होता था। तो आम जनता का मोह भंग होने लगा, आम जनता को ये सारी बातें पसंद नहीं आ रही थी। दूसरी बात, इस धर्म में सभी लोगों को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था, जैसे शूद्रों को बिल्कुल कोई अधिकार नहीं था किसी तरह का धार्मिक रीति रिवाज को मनाने का। तो वो लोग दुखी परेशान है। फिर इस धर्म में पशु बलि दी जाती थी, तो उससे किसान लोग भी परेशान दुखी हैं। तो हमारी बातें, और खासकर इस धर्म की जो किताबें थी, जो बातें थी या किताबें जो थी, वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। वेद, पुराण, उपनिषद, ये सारे जो ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, तो वो आम जनता को समझ में संस्कृत भाषा नहीं आती थी। तो लोगों को ये जो धर्म है वो इतना ज्यादा समझ में नहीं आता था, इसमें बुराई आ रही थी, शूद्रों को अधिकार ही नहीं था कोई भी किसी तरह का धार्मिक अधिकार, पूजा पाठ करने का अधिकार। खर्चीला बहुत ज्यादा हो गया, अंधविश्वास बढ़ने लगा, आडंबर, दिखावा, ढोंग ढगोसला, बहुत ज्यादा यज्ञ हवन करने वाले जो पुरोहित थे, वो बहुत ज्यादा दान दक्षिणा मांगने लग गए। हाँ, तो इस तरह से
लोग उस वैदिक धर्म से या आर्य धर्म से दुखी परेशान है और कह रहे हैं भैया कोई ऐसा सिंपल साधारण सा धर्म आए जिसमें ना तो कोई इस तरह का ढोंग डगोसला दिखावा हो, ना ज्यादा खर्चा हो, ना ज्यादा जटिल हो, ना कोई ब्राह्मण पुरोहित या पुजारी को बुलाना पड़े कोई धार्मिक रीति रिवाज या कर्मकांड करने के लिए। समझ में आ रही बात है? और ऐसा धर्म हो जिसमें साधारण सिंपल सी बातें जो हमारी समझ में आए, हमारी भाषा में जिस धर्म की किताबें लिखी जाए। समझ में आ रही बात है? क्या हमारी भाषा में कोई उस धर्म को समझाए, हमें बताए। तो मैन ये इस तरह के कुछ कारण थे। जैसे कि इस धर्म में मूर्ति पूजा थी, तो बुद्ध जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है भाई, मूर्ति पूजा नहीं, जो असमानता थी धर्म में, समाज में, उसका विरोध किया। तो हमारी बातें, तो ये इस तरह से धर्म में जो मैंने कारण, धार्मिक कारण बताए, वो इसके उदय के कारण थे। फिर आगे हम देखते हैं सामाजिक कारण, सोशल कॉज देखते हैं। सोशल कॉज, सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण देखते हैं अब यहाँ पे हम सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण में क्या देखोगे कि भाई समाज जो था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर बहुत सारी अलग अलग जातियां बन गई थी। समझ में आ रही बातें? तो जो शूद्र लोग थे उनको तो क्या है, कोई धार्मिक रीति रिवाज मनाने का, कोई धर्म को अपने अनुसार कोई पूजा पाठ करने का बिल्कुल कोई अधिकार ही नहीं था। समझ में आ रही बातें? समाज में चोरी, डकैती, हत्याएं बढ़ती जा रही थी, समाज में असमानता बढ़ती जा रही थी, कुछ लोग ज्यादा अमीर हो गए थे, कुछ लोग गरीब रह गए थे, जाति व्यवस्था थी समाज में, असमानता थी समाज में। ठीक है, नैतिकता खत्म हो रही थी समाज में। समझ में आ रही बातें? तो जाति व्यवस्था का, इस असमानता का बुद्ध जी ने विरोध किया। शूद्रों को जो इस धर्म में जाने का अधिकार नहीं था, बुद्ध जी ने कहा कि हम जातिवादी मानते ही नहीं, तो तुम्हारे धर्म में शामिल हो जाओ। तो बहुत बड़ी आबादी बौद्ध धर्म में शामिल हो गई, जो उनको मतलब शूद्रों को और जो ऐसे लोग थे उनको ये धर्म बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि वैश्य की बात आती है, तो वैश्य जो थे इस समय तक आते आते जो व्यापारी लोग थे वो काफी धनी हो गए थे। वो ब्याज पे, इंटरेस्ट पे पैसा देते थे, जबकि वैदिक धर्म के अनुसार या आर्यों के धर्म के अनुसार ब्याज पे लेन देन करना बुरा माना गया था। तो व्यापारी लोग सोचने लगे, वैश्य लोग, भाई कोई ऐसा धर्म आए जो हमारे इस काम को सही माने। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म ने इसका कोई विरोध नहीं माना, इस बात को बुरा नहीं माना कि भाई ठीक है तुम ब्याज पे पैसे देते हो, ठीक है, इकोनॉमी आगे बढ़ती है, उस व्यक्ति का काम चल जाता है, वो बदले में आपको कुछ थोड़ा इंटरेस्ट या ब्याज देता था, कोई इसमें बुराई नहीं है। तो इस तरह से व्यापारी या वैश्यों ने भी इस धर्म को अपनाया। समझ में आ रही बात है? और फिर तीसरी अगर हम देखें तो अब यहाँ पे कुछ आर्थिक कारण भी थे। आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉज। आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉज। आर्थिक कारण में क्या था कि मैंने अभी बताया थोड़ा सा मिला जुला सा ये कि भाई अब यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 620 एक टाइम पीरियड था, लोहे का विज्ञान हो गया था और खेती बाड़ी बढ़ रही थी, और खेती बाड़ी करने के लिए हमको पशु चाहिए। हमारी बातें, और पशुओं की बहुत ज्यादा बलि दी जा रही थी धार्मिक कर्म कांडों में, यज्ञों में, हवनों में। और कुछ जनजाति जो जंगलों में रहती थी वही पशुओं को मारकर खा जाती थी। तो खेती बाड़ी के लिए संकट आ गया, बहुत भी डेंजर, खतरा उत्पन्न हो गया। तो किसान जो लोग थे वो दुखी परेशान हो गए, जब पशु नहीं बचेंगे तो खेती बाड़ी कैसे होगी, कैसे खेती बाड़ी का विकास होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो किसान दुखी परेशान है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भैया कोई ऐसा धर्म है जो नॉन वायलेंस की बात करे। बुद्ध जी ने नॉन वायलेंस की बात की, या जैन धर्म ने नॉन वायलेंस की बात की, अहिंसा की बात की। क्लियर है? और देखेंगे कि समाज में कुछ लोगों के पास तो बहुत ज्यादा संपत्ति, वेल्थ इकट्ठी हो गई, कुछ गरीब हो गए, कुछ अमीर हो गए। तो इस तरह से समाज में चोरी, डकैती, अपराध, ये चीजें बढ़ रही हैं। हमारी बातें। और जो ये धार्मिक व्यवस्था थी इनकी वैदिक काल की, मैंने बताया कि भाई ये जो एक तरह से ब्याज पैसे को, लेन देन को बुरा मानते थे। अगर हमें कुछ करना, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, तो पैसा तो चाहिए। तो बुद्ध जैन धर्म ने इस बात को बुरा नहीं माना था, ब्याज पे लेन देन को, पैसे को। तो कुछ मिले जुले कारण थे जिसकी वजह से यहाँ तक आते आते लोग दुखी परेशान हो रहे हैं उस पहले वाले सिस्टम से, उस पुरानी व्यवस्था से। सामाजिक व्यवस्था हो वो उनकी, या धार्मिक व्यवस्था हो, या आर्थिक व्यवस्था। तो लोग सोच रहे हैं कि भाई कोई ऐसा धर्म या कोई ऐसी विचारधारा या कुछ ऐसे लोग आए
जो हमको इन दुखों से, इन कष्टों से या इन चीजों से हमको मुक्ति मिले। समझ में आ रही बातें? तो कुल मिलाकर ये धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक ऐसे कुछ कारण थे जिनकी वजह से एक ऐसा माहौल तैयार हुआ कि जो ये नए लोग आए इनका सब लोगों ने स्वागत किया। पुरानी चीजें अब धीरे धीरे आगे बढ़ने में बाधक भी बन रही थी, विकास करने में। ठीक है, तो इस वजह से ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से बौद्ध धर्म आने का रास्ता तैयार हो जाता। तो कुछ मैंने आपको ये कंसेप्चुअल आपको बातें बताई। समझ में आ रही बातें? क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम बुद्ध जी के बारे में देखते हैं कि भाई बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ, पिता का नाम क्या, माता का नाम क्या था, कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर कैसे उन्होंने एक नया धर्म स्थापित किया, फिर जीवन भर अपने विचार लोगों तक पहुंचाते रहे। उन्होंने ऐसी कौन सी बातें कही जिनका स्वागत उस समय बहुत सारे लोगों ने किया। ठीक है, और क्या उनकी शिक्षा थी, वो क्या समाज को कहना चाहते थे, उनके विचार आज भी बहुत इंपॉर्टेंस है, उनके थॉट्स, उनकी आइडियोलॉजी आज भी इंपॉर्टेंस रोल है उसका, आज भी रेलिवेंस है। तो अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये भी सारी इंपॉर्टेंट बातें थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब एक एक करके हम बातों को पढ़ते हैं और देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ हमने कारण बताए, कारण देखिए कि भाई इस बौद्ध धर्म के कारण क्या। ठीक है, अब हम कुछ डिटेल है जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस में कोई भी पीसीएस हो उसमें सीधे सीधे इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे कि बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ, पिताजी का नाम क्या, माता जी का नाम क्या। क्लियर है? तो जो बुद्ध जी हैं या जो बौद्ध धर्म है इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। एक एशिया को एक नया रास्ता दिखाया, एक नया ज्ञान दिया, एक नई विचारधारा दी। समझ में आ रही बातें? तो जो बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी, नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में इनका जन्म हुआ था। देखो इनके जन्म को लेके कोई एक फिक्स डेट नहीं है, निश्चित कोई तिथि नहीं है, लेकिन फिर भी इसी को ज्यादा माना गया। 563 ईसा पूर्व में बीसी में लुम्बिनी कपिलवस्तु में बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और बुद्ध जी के जन्म से पहले एक भविष्यवाणी की थी एक ऋषि मुनि ने, या तो वो बहुत बड़े प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट राजा बनेंगे या एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। ठीक है, और जो बुद्ध जी का जो बचपन का नाम था, उनका जो असली नाम था वो था सिद्धार्थ। असली नाम क्या था उनका, बुद्ध जी का सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। ये एक राजा थे, कपिलवस्तु लुम्बिनी के एक राजा थे। ठीक है, और इनकी माता का क्या नाम था, बुद्ध जी की माता नाम था माया देवी, या कुछ जगह आपको महामाया भी लिखा मिल सकता है, महामाया या माया देवी। और बुद्ध जी के जन्म के बाद ही कुछ समय बाद इनकी माता का निधन हो गया, डेथ हो गई। तो इनकी एक स्टेप मदर थी सिद्धार्थ की, बुद्ध जी की, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, इनकी नर्चरिंग की। तो जो इनकी मौसी थी उनका नाम था गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति इनकी मौसी थी बुद्ध जी की। ठीक है, स्टेप मदर, मौसी कहते हैं जिसको, मौसी यानी स्टेप मदर थी। जब बुद्ध जी की माता की डेथ हो गई बुद्ध जी के जन्म के बाद, तो गौतमी प्रजापति ने उनका लालन पालन किया, उनको पाला पोस कर बड़ा किया, पाल पोस। समझ में आ रही बातें? और बुद्ध जी का जो वंश था, जो कुल था, वो क्या था, शाक्य कुल के थे, शाक्य वंश के थे, शाक्य वंश या कुल।
ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बुद्ध जी किस वंश से या किस कुल से संबंधित थे, शाक्य कुल या शाक्य वंश के थे। समझ में आई बातें? तो मैंने आपको बताया था कि भाई बुद्ध जी के जन्म से पहले एक भविष्यवाणी की थी एक ऋषि मुनि ने कि या तो बहुत बड़े वो क्या होंगे, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, या फिर क्या होगा, या वो एक बहुत बड़े साधु संत बनेंगे। तो इनके पिता ने इनको बचपन से ही कोई किसी प्रकार का दुख या किसी प्रकार की कोई परेशानी या समस्या इनको नहीं होने दी। महल में ही उनके लिए अलग अलग, सर्दियों के लिए एक अलग महल, उसी प्रकार से पूरा गार्डन वगैरह, पूरे उद्यान वगैरह, तो जिससे कि इनको कभी कोई कष्ट ना हो और इनका कभी संन्यास की तरफ ध्यान ना जाए। तो शुरुआत से ही उनके लिए फुल ऐशो आराम या कहे तो पूरी लग्जरी लाइफ के एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए उनको सारी जो चीजें थी वो मुहैया कराई गई। मतलब उनको वो सारी सुख सुविधाएं मिली जो एक राजा के बेटे को, एक राजा के लिए होती, जिससे कि उनका मन कोई दूसरी तरफ यानी इसकी संन्यास की तरफ ना चला जाए। हमेशा से उनको बड़े ही मतलब अच्छे माहौल में एक रखा गया था। ठीक है, और फिर उनकी शादी भी कर दी गई और जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। बुद्ध जी की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था? बुद्ध जी की पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, बुद्ध जी की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा और इनको एक बेटा हुआ बुद्ध जी को, और बुद्ध जी के जो बेटे थे उनका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। ठीक है, क्लियर है अब यहां तक? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो बुद्ध जी जो थे शुरुआत से ही, बचपन से ही बड़े ही वो चिंतनशील और बड़े शांत स्वभाव के थे। ठीक है, हाँ जी। तो ये हम इनका एक तरह से जो कुछ इनके जीवन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने देख ली। जैसे बुद्ध जी का जन्म कब हुआ? 563 बीसी में। बुद्ध जी के वंश या कुल का क्या नाम था? शाक्य कुल का कुल या शाक्य वंश था। इसी वजह से बुद्ध जी को क्या बोला जाता है? शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध जी को शाक्य मुनि। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में जन्म हुआ। पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम माया देवी या महामाया। इनकी माता की डेथ हो जाती है इनके जन्म के कुछ दिन बाद। फिर इनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति जिन्होंने इनका लालन पालन किया। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनको एक बेटा हो जिसका नाम था राहुल। तो ये अपने हमने कुछ यहाँ पर इनसे जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट बातों का जिक्र। अब यहां से आगे की कहानी सुनो। ठीक है, तो हुआ क्या कि बुद्ध जी ने अपने एक सारथी से कहा कि ऐसा है कि भाई रथ जोड़ो, हमें आज अपने कपिलवस्तु लुम्बिनी में घूमना है। ठीक है, हमारी बातें, और अब हम यहाँ पे अपने राज्य में, अपने इस क्षेत्र में घूमना चाहते हैं। तो उनका जो सारथी था वो रथ में बिठाकर उनको बुद्ध जी को ले चलता। बुद्ध जी घूमते फिरते अलग अलग जगहों से अलग अलग दृश्यों को, अलग अलग चीजों को, अलग अलग लाइफ के जो सुख दुख हैं उनको देखते हुए आगे बढ़ते हैं और अंत में फिर उनका मन विचलित हो जाता है दुखों को देखकर, और वो फिर सन्यास की तरफ मुड़ जाते हैं और सन्यास ले लेते हैं। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि वो ऐसे कौन कौन सी स्टेज थी लाइफ की, या ऐसे कौन कौन से वो दृश्य थे, या उन्होंने ऐसा क्या देखा जब वो अपने राज्य में घूम रहे थे बुद्ध जी, जिससे उनका ध्यान इस जीवन से हटकर सन्यास की तरफ लग गए और वो एक सन्यासी बन गए, साधु बन गए, संत बन गए। क्लियर है इतना? तो अब वो उन चीजों को देख लेते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ठीक है, हो गया। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जानकारी हमने बुद्ध जी के जीवन से संबंधित देखी है और अब हम कुछ और इंपोर्टेंट बातों को यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। तो बुद्ध जी ने जब अपने राज्य में गए घूमने के लिए तो उन्होंने चार अलग अलग दृश्य देखे। चार अलग अलग दृश्य देखे। कौन कौन से? सबसे पहले उन्होंने किसको देखा? सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। किसको देखा?
एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो अपने बुढ़ापे से, अपनी ओल्ड एज से बहुत परेशान था। ठीक है, एक ओल्ड पर्सन, एक बुजुर्ग या वृद्ध व्यक्ति को देखा। तो ये भी एक लाइफ की एक स्टेज है कि भाई बच्चे का जन्म होता है, बचपन होता है, जवानी होती है और फिर गृहस्थ आश्रम के बाद व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। जरूरी नहीं कि सारे लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, कुछ लोग गृहस्थ आश्रम नहीं बसाते हैं, शादी ब्याह नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर व्यक्ति अपने अंतिम समय में बुजुर्ग जब हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो बहुत सारे दुख जीवन में देखते हैं, बहुत कष्ट और परेशानी होती है। तो ये भी एक जीवन की सच्चाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई थी, एक जीवन का ये भी हिस्सा था, एक लाइफ की स्टेज थी। तो यहाँ पर भी बुद्ध जी को दुख दिखाई दिया, वो बहुत दुखी परेशान हुए कि भाई इस तरह का दुख दर्द मुझे भी झेलना पड़ सकता है। या वो सोचता कि व्यक्ति, ये बुढ़ापे में व्यक्ति क्यों दुखी है, क्या कारण है, क्या परेशानी है इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वो, फिर वो एक और दृश्य देखते हैं, उनको एक रोगी दिखाई देता है। रोगी, एक सिक पर्सन, एक रोगी उनको दिखाई दिया जो अपनी बीमारी, अपने रोग से बहुत दुखी है, परेशान है, बहुत दुखी है और परेशान है। तो इन दो दृश्यों ने भी उनका मन विचलित कर दिया। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि भाई ये किस तरह से है, दुख कष्ट किस वजह से है। हाँ, समझ में आ रही बातें। और आगे बढ़ते हैं, फिर उनको एक डेड बॉडी यानी एक शव दिखाई दिया। शव यात्रा जा रही थी, एक डेड बॉडी उन्होंने देखी, व्यक्ति मर गया। ठीक है, और उसके परिवार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब बुद्ध जी के मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं कि व्यक्ति कैसे मर गया, कैसे जन्म होता है, क्या होता है। इन सारी बातों को वो अपने मन में सोच विचार कर रहे हैं। और ये जीवन के अलग अलग जो सत्य हैं, जो सच्चाइयां हैं, अलग अलग फेज हैं, स्टेज हैं, इनको देखकर वो बहुत दुखी परेशान हो जाते हैं। और लास्ट में उन्होंने एक इसको देखा, एक संत या एक साधु को देखा, एक सन्यासी को देखा। ठीक है, चल सन्यासी मंदिर में। ठीक है, हाँ, एक गाना है ना बहुत पुराना, चल सन्यासी मंदिर में। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आजकल आपने बहुत सारे बाबा भी देखे होंगे, सुने भी होंगे, भारत में एक से एक बाबा लोग। ठीक है, जो धर्म के नाम पे इस तरह का अपराध करते हैं, और आज ऐसे कुछ बाबा जेलों में भी हैं। तो इस तरह से कभी बाबा के चक्कर में मत पड़ना। लाइफ में सब कुछ नहीं है, सब ढोंग ढकोसला अंधविश्वास है, दिखावा है, और आम भोली भाली जनता को धर्म के नाम पे मूर्ख बनाते हैं और अपने जाल में फंसा लेते हैं, शोषण करते हैं। ठीक है, तो चौथा उन्होंने जो सीन देखा या लाइफ का एक स्टेज देखी। ठीक है, तो वो एक लास्ट में एक संत या सन्यासी को देखा। ये जो सन्यासी था बड़ा ही खुश था, अपनी दुनिया में मस्त मस्त मौला, कोई से चिंता फिक्र नहीं, कोई दुख दर्द नहीं। तो इस तरह से बुद्ध जी ने ये चार अलग अलग दृश्य देखे, या लाइफ के कुछ सत्य या लाइफ की कुछ सच्चाई या कड़वे सत्यों को पहचाना, और यहाँ तक इनमें सब में उनको दुख ही दुख दिखाई दिया। और ये जो एक साधु संत की लाइफ थी, इसमें उनको बड़ा सुख या एक बड़ा एक अच्छा उनको लगा। समझ में आ रही बातें। पहले से उनका मन था, भविष्यवाणी पहले कर भी दी गई थी, इन सारी चीजों को देखकर, और भी जगह जो घूमे फिरे हैं, दुख दर्द कष्ट और ये सब जो उनको दिखा, इनका मन विचलित हो गया। और अंत में ये रात में अपने बीवी बच्चों को सोता हुए छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़कर संन्यास ले लिया और जंगल में चले गए, साधु संत बने। समझ में आ रही बातें। तो कब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। तो 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध जी ने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया, एक संत बन गए, साधु बन गए, और रात में सोता हुआ छोड़कर अपने परिवार को निकल लिए। और ये जो घटना हुई, ये जो एक इंसिडेंट हुआ जब उन्होंने अपनी वो गृहस्थ लाइफ छोड़ दी, ठीक है, और उसको छोड़कर एक साधु संत वाला जीवन शुरू किया, तो इस घटना को या इस इंसिडेंट को एक नाम दिया गया था, महाअभिनिष्क्रमण। ये पूछता है क्या नाम दिया गया जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था, घर छोड़ा, इसको एक नाम दिया गया
महाभिनिष्क्रमण, क्या नाम दिया गया? महाअभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, ग्रेट डिपार्चर, ग्रेट डिपार्चर, महाभिनिष्क्रमण। तो ये पूछता है बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा तो उस घटना को या उस इंसिडेंट को क्या नाम दिया गया? फॉलोइंग में से निम्नलिखित में से स्टेट पीसीएस में किसी भी स्टेट की अगर आप बात करें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा गया इसको। क्लियर है? और ये जाते हैं जंगल में और एक वैशाली के रहने वाले एक साधु संत थे रुद्रक, जिसका नाम था अलार कलाम, जिनको इन्होंने अपना पहला गुरु बनाया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से ये घर बार छोड़कर चले गए, साधु संत बन गए। और यहां से क्वेश्चन आता है कि बुद्ध जी ने सबसे पहले किसको अपना गुरु बनाया? बुद्ध जी के सबसे पहले गुरु कौन थे? वैशाली के रहने वाले एक साधु संत जिनका नाम था अलार कलाम। तो ये बुद्ध जी के प्रथम गुरु थे, फर्स्ट गुरु थे किनके? बुद्ध जी के। अलार कलाम बुद्ध जी के पहले गुरु थे, अलार कलाम। ठीक है, इनसे शास्त्रों की शिक्षा ली। ठीक है, ध्यान मेडिटेशन लगाया, लेकिन जो क्वेश्चन इनके मन में चल रहे थे, जो बातें इनके मन में चल रही थी, उनके ये आंसर नहीं मिले और ये सेटिस्फाई नहीं हुए, ये संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है, फिर और कहीं पहुंचे, जंगल में आगे चले और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र, उनको फिर अपना क्या बनाया? दूसरा गुरु बनाया। पहले तो ये थे। ठीक है, आगे चल के फिर एक और व्यक्ति हुई जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र, इनको फिर अपना दूसरा गुरु बनाया। ठीक है, इनसे भी इनको क्या है? संतुष्टि नहीं हुई। इनसे भी इनको जो ये चाहते थे, जो क्वेश्चन इनके मन में चल रहे थे, उनके उत्तर नहीं मिले। और अपने कुछ 5 साथियों के साथ जंगल में कठोर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया और अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में कठोर तपस्या करने लग गए। और ये बहुत ही जर्जर, बहुत कमजोर हो गए बुद्ध जी। खाना पीना छोड़कर बिल्कुल एक तरह से कंकाल जैसे बन गए। अब इन्होंने सोचा इस तरह से तो मेरी मौत ही हो जाएगी, तो इन्होंने अपने उन साथियों से कहा कि मुझसे नहीं होगी इतनी कठोर तपस्या। ठीक है, तो वो साथी इनसे नाराज होकर इनको जंगल में अकेला छोड़कर वो निकल लिए थे। और इन्होंने फिर कहते हैं कि जंगल में खाना खाया, एक सुजाता नाम की एक लड़की थी, उनके हाथों से बुद्ध जी ने खाना खाया था, सुजाता। ठीक है, और फिर ये एक पीपल पेड़ के नीचे अपना ध्यान लगाकर बैठ गए। ठीक है, तरह तरह की इनके मन में विचार आते, काम इच्छा वगैरह है जो इनका ध्यान भंग करने की कोशिश करते, लेकिन बुद्ध जी डट गए और अपनी तपस्या या मेडिटेशन को इन्होंने भंग नहीं किया। और फिर अंत में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 6 साल तक ये इस तरह भटकते रहे, 6 साल तक इन्होंने ये जो इस तरह से कष्ट सहे, फिर लास्ट में अपना ध्यान मेडिटेशन लगाया फाल्गु नदी या निरंजन नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे बौद्ध गया, उरुवेला बौद्ध गया में, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, समझ में आ रही बातें? सुप्रीम नॉलेज जिससे ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो अब हम आगे उन चीजों को देख लेते हैं। हो गया यहां तक? तो ये पूछता है कहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर है? तो 6 साल बाद, 6 वर्ष के बाद उरुवेला एक जगह पड़ती है। ठीक है, उरुवेला बौद्ध गया में, बिहार में, बौद्ध गया बिहार, उरुवेला बौद्ध गया में, निरंजना नदी के तट पर
निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी भी कह देते हैं, 6 वर्ष के बाद यानी 35 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की अवस्था में उरुवेला बोध गया बिहार निरंजना नदी के तट पर पीपल पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुप्रीम नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति। और बुद्ध जी क्या कहलाए? सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए या बौद्ध कहलाए, बुद्ध या बौद्ध कहलाए। तो ये पूछता है कि किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कौन सी नदी थी, निरंजना नदी या फाल्गु नदी, कौन सा वो स्थान था? उरुवेला बोध गया बिहार। बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, क्लियर है, या सुप्रीम नॉलेज उनको मिली, वो बुद्ध या बौद्ध कहलाए, और जो स्थान था वो फेमस हो गया बोध गया के नाम से। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इस तरह से 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था, 6 साल तक वो इस तरह से संन्यास के द्वारा भटकते रहे, तब तपस्या करते रहे, और फिर लास्ट में जाके 35 वर्ष की अवस्था में उनको उरुवेला बोध गया बिहार में निरंजना नदी या फाल्गु नदी के तट पर पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और बुद्ध जी या जो पहले सिद्धार्थ थे वो बुद्ध या बौद्ध कहलाए। क्लियर है? अब उनको जो उनके क्वेश्चन थे, जो उनके मन में चल रहे थे, उनका उनको आंसर या क्या है, जवाब मिल गया था। ठीक है, और सबसे पहले उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो ऋषिपत्तनम सारनाथ वाराणसी में दिया था। तो लिख लो, ये भी पूछता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर? तो ये हमने यहां पे देखा, तो बुद्ध जी ने अपना सबसे पहला उपदेश कहां पे दिया था? ऋषिपत्तनम सारनाथ वाराणसी, जिसको बनारस भी कहा जाता है, यूपी। कहां पे? यूपी में। और ये जो घटना थी जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया ऋषिपत्तनम सारनाथ वाराणसी यूपी में, बनारस में, तो इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश जो दिया था, ठीक है, बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? ऋषिपत्तनम सारनाथ वाराणसी बनारस यूपी में। और ये जो घटना थी, ये जो इंसिडेंट हुआ, इसको एक नाम दिया गया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ये पूछता है, इसको आप याद रखें, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, और फिर बुद्ध जी ने शेष अपना जीवन अपनी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में लगाया। उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको संघ कहा जाता है, ठीक है, और उसमें सभी लोगों को उन्होंने शामिल किया और अपने उपदेश दिए, विचार लोगों तक पहुंचाए, और जीवन भर अपने विचारों को लोगों तक वो पहुंचाते रहे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन और आता है यूपी पीसीएस में, और भी स्टेट पीसीएस में, किसी भी स्टेट की बात करें, बीपीएससी की बात करें या यूपी पीएससी की बात करें, एमपी पीएससी, राजस्थान पीएससी, कोई भी स्टेट सर्विसेज हो, सब में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और ये क्वेश्चन आईएएस यूपीएससी ने भी कई बार पूछा हुआ कि बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा अपने उपदेश कहाँ पे दिए थे? अपने सरमन, अपने उपदेश, अपनी प्रीचिंग, अपनी टीचिंग्स, प्रीचिंग। ठीक है, तो बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा अपने उपदेश कहाँ पे दिए थे? बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा अपने उपदेश कहां पे दिए थे? तो एक राज्य था, एक राजवंश था, एक किंगडम था कौशल, और कौशल जो महाजनपद था एक, उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, तो बुद्ध जी ने श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। ये जब 16 महाजन पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे श्रावस्ती यूपी में। तो बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा अपने उपदेश कहां पे दिए थे? कौशल
महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती यूपी में अपने सबसे ज्यादा उपदेश दे श्रावस्ती। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, पूछता है कि बुद्ध जी ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, कौन सी जगह पर दिए थे। तो कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती यूपी में बुद्ध जी ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। क्लियर है? यस। तो यहां तक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें इसको। तो अब हम कुछ बातों को और पढ़ते हैं, फिर हम डिटेल से थोड़ा देखेंगे कि बुद्ध जी ने ऐसी कौन सी शिक्षा दी और उन्होंने क्या कहा, क्या बताया। तो बुद्ध जी अपने एक शिष्य के घर जाते हैं जिसका नाम था चुंद। ठीक है, बुद्ध जी के एक शिष्य थे, बुद्ध जी इनके घर जाते हैं, जो उनका एक शिष्य था चुंद, उनके घर जाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। बुद्ध जी फिर इसके बाद इन्फेक्शन उन्हें हो जाता है पेट में और बीमार हो जाते हैं और बुद्ध जी की फिर डेथ हो जाती है। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चुंद नाम का एक शिष्य था बुद्ध जी का, उनके घर बुद्ध जी ने खाना खाया, उसके बाद वो बीमार पड़ गए और 483 ईसा पूर्व में बीसी में कुशीनारा या कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में बुद्ध जी की डेथ हो गई। ठीक है, हाँ जी। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि उनकी डेथ कहाँ पे हुई, जन्म कहाँ पे हुआ, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, कहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया। क्लियर है यहां तक? जब उनकी डेथ हो गई बुद्ध जी की, ठीक है, यहाँ पे बुद्ध जी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो गई बुद्ध जी की। तो इस घटना को भी एक नाम दिया गया था, महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया था इसको? महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया था? महापरिनिर्वाण। लिख लो इसको, इंपोर्टेंट है, पूछता है। इसको क्या नाम दिया गया था? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। क्लियर है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पर जो हमने देखी हैं। तो इतना क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी। अब बुद्ध जी की शिक्षा क्या थी, उन्होंने क्या ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा क्या कहा, उसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। किन बातों को बुद्ध जी ने माना या किन बातों को बुद्ध जी ने नहीं माना था। ठीक है, किन बातों को बुद्ध जी ने माना और किन बातों को बुद्ध जी ने नहीं माना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुद्ध जी की शिक्षाओं पर कि बुद्ध जी ने ऐसा क्या कहा था। ठीक है, और बुद्ध जी का जो व्यक्तित्व का बड़ा साधारण, सिंपल, सरल और आकर्षक व्यक्तित्व बुद्ध जी का। ठीक है, और बुद्ध जी ने आम जनता की भाषा में लोगों तक अपनी बात पहुंचाई या अपने विचार पहुंचाए, जिससे कि आम जनता, जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, वो सरल भाषा में मेरी बातों को, मेरे विचारों को या मेरे उपदेशों को समझ सके, जान सके। तो बुद्ध जी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। या सबसे पहले जो बौद्ध ग्रंथ थे जो लिखे गए थे मूल रूप से वो पाली भाषा में थे। तो बुद्ध जी ने अपना जो ज्ञान था, अपने जो उपदेश थे, वो कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में। ठीक है, हमारी बातें। हाँ जी, बुद्ध जी ने कहा था कि भाई ये दुनिया दुखों से भरी पड़ी है, जीवन में दुख ही दुख है, और दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं, हमारी डिजायर है, हमारी विश है। जब तक हम इच्छा रखेंगे, विश रखेंगे, तो हमें क्या होगा? दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, और हम इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे। बार बार हमारा जन्म होता रहेगा, बार बार मृत्यु होती रहेगी। समझ हमारी बातें? और बुद्ध जी ने यह भी कहा था कि कोई ना कोई जो भी घटना होती है, जो भी कार्य होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, कारण होता है। बिना उसके कोई भी घटना नहीं घटती। और उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो संसार है ये क्षण भंगुर है, विनाशकारी, धीरे धीरे चीजें खत्म हो जाएंगी, कुछ भी लाइफ में स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है। समझ हमारी बातें? तो बुद्ध जी ने कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं दी,
बड़ी साधारण सिंपल सी बात है कहीं कि भाई जो लोगों के जीवन में ये दुख हैं, ये कष्ट हैं, वो किस वजह से हैं और उसका निवारण क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इन दुखों को, इन कष्टों को हम कम कर सकते हैं। समझ में आ रही बातें। और इस बौद्ध धर्म को अनिश्वरवादी यानी नास्तिक धर्म कहा जाता है। नास्तिक विचारधारा या नास्तिक धर्म, ये वेदों को नहीं मानते बुद्ध जी। क्लियर है? समझ में आ रही बात है। और बुद्ध जी ने कहा कि बुद्ध जी ने इस समय ये बड़ी बहस चल रही थी कि दुनिया में भगवान है या नहीं, मरने के बाद क्या होता है, आत्मा परमात्मा, कैसे जन्म मृत्यु होती है, व्यक्ति कहाँ चला जाता है, कैसे मरता है, कैसे जन्म होता है, आत्मा कहाँ चली जाती है, भगवान है या नहीं, किसने बनाया इस दुनिया को, हम कहाँ से आए। तो बुद्ध जी ने इन चक्करों में नहीं, बुद्ध जी नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि भाई मुझे लोगों की जो समस्याएं हैं, जो दुख हैं, उनका पता लगाना है और उन दुखों को, उन समस्या को दूर करने के कारण मुझे खोजने। तो बड़ी साधारण सिंपल सी इनकी बातें थी और इन्होंने कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं दी। एक तरह से सदाचार की बातें इन्होंने बताई। एक तरह से इन्होंने क्या कहा, समाज को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। ठीक है, एक नैतिकता की इन्होंने बातें बताई। क्लियर है? तो एक तरह का नास्तिक धर्म है, वेदों को नहीं मानता और इन्होंने कहा था कि जीवन में दुखों का कारण हमारी इच्छाएं, अगर हम अपनी इच्छाएं कम कर लें तो धीरे धीरे हमारे जीवन से दुख या कष्ट दूर हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो पाली भाषा में उन्होंने आम जनता तक अपनी बातें पहुंचाई थी। क्लियर है? और इन्होंने कहा था कि अगर लाइफ में हमें एक सही तरीके से हमें अपने जीवन जीना है, जिंदगी को जीना है, तो हमें लाइफ में क्या अपनाना पड़ेगा, मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा, यानी मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग की इन्होंने बात कही थी। मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। ना तो हमें बहुत एक तरह से लग्जरी लाइफ जीनी चाहिए, ठीक है, और ना एक तरह से हमें साधु संत जैसा जीवन नहीं जीना चाहिए। तो मध्यम मार्ग, एक बीच के रास्ते की, एक मिडिल पाथ की इन्होंने क्या कही थी, जीवन में बात कही थी। और बड़े ही इनके जो विचार थे वो बहुत ही व्यवहारिक थे, जिनको हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में लागू कर सकता है। तो बहुत बड़ी फिलॉसफी या बहुत बड़े टारगेट या आइडियल या कहते हैं ना आदर्श इतने नहीं रखे जिनको फॉलो ना किया जा सके। बड़ी साधारण सिंपल बातें बताई थी इन्होंने। इन्होंने कुछ नियम बताए थे, जैसे भाई चोरी ना करना, हत्या ना करना, डकैती ना करना, झूठ ना बोलना, ठीक है, हिंसा ना करना, ठीक है। तो इस तरह की साधारण सिंपल बातें बताई थी। तो सब एक तरह से इनकी जो बातें थी वो नैतिकता की बातें थी, सदाचार की बातें थी, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की बातें थी। और उस समय जो समाज में, धर्म में और जो समस्या चल रही थी उनको दूर करने की इन्होंने कोशिश की। दुखों का कारण क्या है, हमारी इच्छाएं हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं को दूर कम कर दे तो धीरे धीरे हमारे जीवन से क्या है, कष्ट या दुख वो भी दूर हो जाएंगे। ठीक है। तो इन्होंने एक मार्ग बताया था कि भाई किन रास्तों पर चलकर या कैसे नियम अपनाकर हम इन इच्छाओं को, अपनी डिजायर को कम कर सकते हैं और दुखों को कम कर सकते हैं। अब इच्छाएं धीरे धीरे कम हो जाएंगे, दुख भी हमारे, कष्ट भी हमारे कम हो जाएंगे। जैसे कि बीपीएससी का आपने लक्ष्य रखा है या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का यूपीएससी आईएएस का लक्ष्य रखा है, तो उसके लिए आपको फिर क्या है, दुख उठाना पड़ रहा है, हार्डवर्क करना पड़ रहा है, कष्ट मिल रहा है, तो किसकी वजह से, इच्छाओं की वजह से। ठीक है। तो ये बुद्ध जी की मेन फिलॉसफी यही थी कि हमें जो है, हमारे दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। अगर हम जीवन में अपनी इच्छाएं कम कर दें या इस तरह से हम टारगेट रखें जिनको हम अचीव कर ले, तो एक हम सही लाइफ जी सकते हैं। एक मध्यम मार्ग इन्होंने बात कही थी, समाज को एक सही दिशा में ले जाने के लिए बड़ी साधारण सिंपल बातें इन्होंने बताई। एक तरह से नैतिकता की बातें इन्होंने कही थी और आम जनता की भाषा में, पाली में इन्होंने बातें कही। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो बौद्ध धर्म के यहाँ से कुछ और इंपोर्टेंट बातें मैं लिख रहा हूं। जैसे कि पूछता है कि बौद्ध धर्म के 3 ज्वेल्स कौन कौन से, त्रिरत्न कौन से, बौद्ध धर्म के 3 रत्न, 3 ज्वेल, त्रिरत्न। ठीक है। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि बुद्ध, ठीक है, बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म, ये 3 रत्न हैं। बुद्ध, संघ और धम्म बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है।
बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, त्रिरत्न जिसको कहते हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म, बुद्ध, संघ और धम्म। क्लियर है यहां तक? तो इन्होंने दुखों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए क्या बताए थे? अष्टांगिक मार्ग का इन्होंने जिक्र किया था, जिन 8 नियमों को अपनाकर हम क्या है लाइफ में कष्टों को, दुखों को कम कर सकते हैं। उनको लिख लो, पूछ सकता है एग्जाम में। अष्टांगिक मार्ग दिया था इन्होंने, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। वो 8 नियम, वो 8 रास्ते जिन पर चलकर हम अपने जीवन में दुखों को, इच्छा को कम कर सकते हैं और जीवन को एक सही तरीके से जी सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग जिसको इंग्लिश में कहते हैं 8 फोल्ड पाथ। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 फोल्ड पाथ। कौन कौन से? जैसे कि नंबर 1 सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ठीक है, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, ठीक है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, मतलब मेडिटेशन, ध्यान। इन 8 रास्तों पर चलकर हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं? दुखों से दूर कर सकते हैं, इच्छाओं को कम करते हैं। सम्यक दृष्टि मतलब कहते हैं ना, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, ठीक है, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन, ध्यान, समाधि। मतलब हमको चीजों को देखने का हमारा नजरिया, दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि सही होनी चाहिए। हमें अच्छे टारगेट, अच्छे संकल्प हम जीवन में लेने चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, और जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमारी लिवलीहुड आजीविका है, वो सही तरीके से कमानी चाहिए, ठीक है। व्यायाम करना चाहिए, स्मृति हमारी अच्छा मानसिक जो है, हमारा जो चीजों को सोचने समझने का नजरिया है, जो हमारा एक विवेक है, समझ है, वो अच्छी होनी चाहिए, और ध्यान, मेडिटेशन लगाना चाहिए, समाधि। तो इस तरह से ये अष्टांगिक मार्ग है, जिन 8 रास्तों पर चलकर हम जीवन को क्या कर सकते हैं? दुखों से या इच्छाओं से कम कर सकते हैं, दुख कम हो सकते हैं, इच्छाएं कम हो जाएंगी, धीरे धीरे फिर जीवन में हमारा अच्छा बीतेगा, ठीक बीतेगा। क्लियर है यहां तक? ये बात समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, देख लें इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अष्टांगिक मार्ग थे यहाँ पर, जिनका हमने जिक्र किया, जिससे दुख दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं जीवन में। समझ की बात है। इन्होंने और 4 आर्य सत्य बताए थे, जो ट्रुथ है, 4 आर्य सत्य, उनको भी लिख लो, 4 आर्य सत्य, ठीक है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिगामी। दुख निरोध प्रतिपदाय, दुख निरोध प्रतिगामिनी। तो ये 4 आर्य सत्य हैं कि भाई दुख है जीवन में, दुख समुदाय है, दुख को रोका जा सकता है, और उसे रोकने के लिए दुख निरोध प्रतिपदाय, दुख निरोध प्रतिगामिनी, दुख निरोध प्रतिपदाय प्रतिगामिनी। तो ये 4 आर्य सत्य, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि दुख ही दुख है जीवन में, दुख समुदाय, दुख भरा पड़ा है इस पूरी दुनिया दुखों से, दुखों को रोका जा सकता है,
दुख निरोध प्रतिगामिनी या दुख निरोध प्रतिपदा, ठीक है, प्रतिगामिनी। तो इस तरह से 4 आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य। तो हमारी बातें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दुख निरोध प्रतिपदा या दुख निरोध प्रतिगामिनी, प्रतिगामिनी। दुखी दुख है, दुख समुदाय, जीवन में दुख है, वही दुख का जिक्र किया इन्होंने। दुख जा सकता है दुख निरोध प्रतिगामिनी के द्वारा, ठीक है। तो ये 4 आर्य सत्य हो गए यहाँ पर हमारे, 4 आर्य सत्य हो गए। बौद्ध धर्म के 3 जो बड़े बड़े मूल ग्रंथ हैं, जिसको त्रिपिटक कहा जाता है, उनको भी देख लेते हैं। त्रिपिटक, त्रिपिटक, ठीक है। मतलब त्रि माने 3 होता है, पिटक माने होता है बुक या ग्रंथ। बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है या बौद्ध धर्म की जो धार्मिक किताबें हैं, जिनको त्रिपिटक कहा जाता है, 3 किताबें, 3 पिटक, वो कौन कौन से? नंबर 1 सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। नंबर 2 विनय पिटक, और नंबर 3 अभिधम्म पिटक, ठीक है। त्रि माने 3, पिटक माने बुक या ग्रंथ। तो ये कई बार ये सीधा क्वेश्चन पूछा है, पीछे से पूछा हुआ क्वेश्चन कई बार, कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, या त्रिपिटक किस धर्म की किताबों को कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म की किताबों को त्रिपिटक, 3 बुक त्रिपिटक कहा जाता है। त्रि 3 पिटक होता है, जैसे टोकरी या बास्केट। पहले क्या था, कागज नहीं था, तो लोग ज्यादातर अपना पेड़ पौधों के पत्तों पर, छाल पर लिखते थे, और उनको इकट्ठा करके टोकरी में दाब के रख दिया गया था इन ग्रंथों को, ठीक है। तो नाम पड़ गया त्रिपिटक। 3 ग्रंथ बौद्ध धर्म के, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध जी की शिक्षाएं हैं इसमें, बुद्ध जी की शिक्षा है या उनके उपदेश है, जैसा उन्होंने कहा था। विनय पिटक में क्या दिया हुआ है? विनय पिटक में जो उन्होंने संघ बनाया था, जिसमें स्त्री पुरुष सबको शामिल होने का अधिकार था, कि जो बौद्ध धर्म के मानने वाले साधु संत हैं, उनके लिए क्या नियम होने चाहिए, अनुशासन के कौन कौन से नियम है, वो डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन में रहे। तो इसमें संघ के चलाए जाने के लिए संघ के नियम है, संघ के नियम है। या बौद्ध धर्म के जो मानने वाले साधु संत थे, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए रूल रेगुलेशन है कि वो डिसिप्लिन में रहे। और अभिधम्म पिटक है, इसमें अगर आपको बौद्ध धर्म को गहराई से जानना है तो हमें अभिधम्म पिटक पड़ेगा। तो इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है, दार्शनिक ज्ञान मिलता है इसमें बौद्ध धर्म का, ठीक है। दार्शनिक ज्ञान मतलब डिटेल से बौद्ध धर्म को समझाया गया है इस अभिधम्म पिटक के अंदर, जिसको कहते हैं बौद्ध धर्म का दार्शनिक ज्ञान या बौद्ध धर्म का दर्शन है ये, ठीक है। दर्शन या दार्शनिक ज्ञान दिया हुआ है इसमें, बौद्ध धर्म का दर्शन या दार्शनिक ज्ञान दिया हुआ है। तो ये सब बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको आप याद रखेंगे। ऐसे ही एक और किताबें हैं बौद्ध धर्म की, ये सब पाली में लिखी गई हैं, याद रखना, पाली भाषा में। जातक कथाएं, जातक कथाएं, ठीक है। ये भी बुक्स हैं बौद्ध धर्म की, जातक कथाएं। इनमें बुद्ध जी के पिछले जन्मों की कथाएं दी गई हैं, समझ में आ रही बात है? द स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धास, जातक बुक किताबें हैं बौद्ध धर्म की, जिनमें बौद्ध धर्म के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, पिछले जन्मों की कहानियां, कि किस किस जन्म में बुद्ध जी क्या थे, कैसे कैसे किसका जीवन जिया, क्या क्या हुआ। तो जातक कथाओं में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्मों के, या कहे तो बौद्ध धर्म, सॉरी, जातक कथाओं में बुद्ध जी के पूर्व जन्मों की कहानियां बताई गई हैं, ठीक है। प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धास इन जातकास। तो जातक कथाओं में जो बुद्ध जी थे, उनके पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, कि कथाएं हैं या कहानी है, ठीक है। हो गया यहां तक? तो जातक कथाओं में क्या दिया हुआ है? जातक कथाओं में बुद्ध जी के पूर्व जन्मों की कहानियां बताई गई हैं, प्रीवियस ईयर के जो उनके बर्थ हैं वो बताए गए। जातक क्लियर है?
तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी बुद्ध जी के जीवन से संबंधित। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी, कर ली होंगी आप लोगों ने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने बुद्ध जी से संबंधित देखी हैं। कहते हैं कि बुद्ध जी भविष्य में फिर अवतार लेंगे, फिर आएंगे, और बुद्ध जी का जो अवतार होगा, जो भविष्य के जो बुद्ध हैं, उन्हें क्या कहा गया है? मैत्रेय। ठीक है, मैत्रेय ये भविष्य के बुद्ध हैं। मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा कि बुद्ध जी आएंगे और भविष्य में अवतार लेंगे, जन्म लेंगे, और उनको क्या कहा जाएगा? मैत्रेय कहा गया। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैत्रेय, ठीक है, भविष्य के बुद्ध, फ्यूचर बुद्धास कौन है? मैत्रेय है। बुद्ध जी आएंगे, दोबारा जन्म लेंगे फ्यूचर में, भविष्य में, और वो क्या नाम दिया जाएगा? मैत्रेय। फ्यूचर बुद्धा मैत्रेय, भविष्य के बुद्ध कौन है? मैत्रेय कहा गया। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे, यूपीएससी में इसको पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्य के बुद्ध कौन है? मैत्रेय। बुद्ध जी आएंगे, जन्म लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? और बुद्ध जी के मरने के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, डिवाइड हो गया था। क्लियर है? बौद्ध धर्म बुद्ध जी के मरने के बाद जो बौद्ध धर्म था, वो दो भागों में डिवाइड हो गया था, बट गया था। और बुद्ध जी के मरने के बाद बौद्ध धर्म की अलग अलग 4 काउंसिल, सभाएं या सम्मेलन हुए थे, जो अलग अलग राजा महाराजाओं ने बुलाए थे। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा महाराजा थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के अलग अलग समय पर अलग अलग सम्मेलन, सभाएं या काउंसिल्स को बुलाया था, जिसमें अलग अलग टाइम पे कुछ बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए, बौद्ध धर्म के मानने वाले ऋषि मुनि, ठीक है, विद्वान लोग। क्लियर है? तो अक्सर एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो 4 जो जिनको हिंदी में शब्द आता है संगीति, बौद्ध संगीति, बौद्ध काउंसिल्स, बौद्ध असेंबली या सभाएं कहाँ कहाँ पर हेल्ड यानी आयोजित होती हैं, किस राजा ने बुलाई वो सभा, ठीक है, कौन कौन उसमें अध्यक्ष थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी एक बार आप देख लें यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें, चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से, और आपने सारी चीजों को समझा होगा, देखा होगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे तो अब उनको देख लेते हैं एक बार। बौद्ध संगीति, जिसको हम कह देते हैं बौद्ध संगीति या बौद्ध सम्मेलन या बौद्ध काउंसिल, सभा या समिति या सम्मेलन, सभा समिति या सम्मेलन, ठीक है, सभा समिति या सम्मेलन, संगीति कहते हैं। ठीक है, ठीक है, स्थान यानी प्लेस, कहाँ कहाँ पे हुई थी? प्लेस, ठीक है, कौन राजा था, किसने करवाई थी, और कौन अध्यक्ष था। समझ में आ रही बात है? तो अब हम बौद्ध धर्म से संबंधित जो संगीति थी, जो सम्मेलन थे, सभा या सम्मेलन, सभा या सम्मेलन, हम कहते हैं काउंसिल, जिन्हें क्या बोला जाता है? काउंसिल। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 4 सभा या सम्मेलन हुए थे। कहाँ कहाँ पे हुए, स्थान प्लेस क्या था, किस रूलर ने, किंग ने, राजा ने उनको बुलाया सम्मेलन सभाओं को, संगीति काउंसिल्स को, और अध्यक्ष कौन था उन सभा सम्मेलन में। ठीक है, तो सबसे पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, वो हुई थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 483 बीसी में। ठीक है, 483 बीसी आपका आरबीपी के राजगृह है।
ठीक है, राजगीर है, बिहार में पड़ता राजगीर है। राजा कौन था? कालाशोक, सॉरी कालाशोक नहीं, अजातशत्रु। अजातशत्रु राजा कौन था जिसने अजातशत्रु था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप अध्यक्ष। ठीक है, ये डेट नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी जो संगीति होती है 383 ईसा पूर्व यानी बीसी में, वैशाली। वैशाली कहां पे? वैशाली में, बिहार। राजा कौन था? कालाशोक। और अध्यक्ष कौन था यहाँ पे? सब्बाकामी। ठीक है, तीसरा जो सम्मेलन हुआ था 250 बीसी में हुआ था, ईसा पूर्व में। कहां पे? पाटलिपुत्र। ये भी बिहार में, पाटलिपुत्र। राजा कौन हुआ? अशोक महान, मौर्य वंश का राजा था अशोक महान। अध्यक्ष था कौन? मोगलीपुत्र तिश। मोगलीपुत्र तिश। ठीक है, और तीसरी संगीति हुई थी पहली सदी में। ठीक है, पहली शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी एडी, ईसा की पहली सदी, पहली सदी में, शताब्दी में, पहली शताब्दी में, फर्स्ट शताब्दी एडी में, यानी फर्स्ट यानी पहली सेंचुरी में। ठीक है, पाटलिपुत्र हुई थी कुंडलवन कश्मीर, बिहार में पड़ेगा। ठीक है, ये भी बिहार में, ये भी बिहार में। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। और राजा कौन था? कनिष्क, कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। और अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। और वसुमित्र उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। उपाध्यक्ष था अश्वघोष। तो ये अलग अलग समय पर बौद्ध धर्म से संबंधित 4 काउंसिल्स, सम्मेलन, सभा या संगीति हुई थी। पहली राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, RVP के, ये डेट इंपोर्टेंट है, डेट नहीं पूछेगा। ठीक है, 483 बीसी, राजगीर है, अजातशत्रु राजा है, अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप। फिर 383 बीसी, वैशाली, बिहार, कालाशोक राजा है, सब्बाकामी यहाँ पे कौन है? सब्बाकामी यहाँ पे अध्यक्ष है। फिर उसके बाद पाटलिपुत्र अशोक राजा है, मुगलिपुत्र यहाँ पे इस कौन है? अध्यक्ष है। पहली शताब्दी में एडी में कुंडलवन कश्मीर, कनिष्क राजा था और अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। तो ये इंपोर्टेंट है, इनको आप नोट कर लेना, एग्जाम में यहां से बहुत इंपोर्टेंट है, पूछता है ये। क्लियर है यहां तक सबको? तो इसको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, बौद्ध धर्म के सम्मेलन, संगीति या काउंसिल्स, असेंबली, सभाएं। क्लियर यहां तक सबको हो गया? ठीक है, यस। तो अक्सर यहां से क्वेश्चन आते हैं, मिटा दूं। तो इस तरह से हमने 4 बौद्ध संगीत या बौद्ध सम्मेलन देखे हैं। बौद्ध संगीति या बौद्ध सम्मेलन। क्लियर है यहाँ पे आप सभी को? अब कुछ और बातों को जिक्र कर लेते हैं कि बुद्ध जी ने और क्या क्या बातें कही थी। जैसे अगर हम बात करते हैं जो बौद्ध धर्म है या बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म
बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के बाद, फोर्थ काउंसिल से या फोर्थ असेंबली के बाद, मैंने चारों लिखा है अभी संगीति आपको, या 4 सम्मेलन बताए बौद्ध धर्म के। तो बौद्ध धर्म के चौथे सम्मेलन के बाद, फोर्थ काउंसिल के बाद या फोर्थ असेंबली के बाद, संगीति के बाद, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म। ठीक है, चौथी संगीति के बाद, सम्मेलन के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, ये जैसा बुद्ध जी ने कहा था बिल्कुल उन्हीं की बातों पे चलने वाले थे। जैसे मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले, ठीक है, बुद्ध जी को इन्होंने एक महापुरुष माना है, देवता नहीं माना था, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ठीक है, जैसा बुद्ध जी ने कहा था। ठीक, तो इन्होंने समय के साथ कोई चेंज नहीं किया, इन्हें कहते हैं नो चेंजर, हीनयान। जैसा बुद्ध जी ने जो मूल रूप से जो बुद्ध जी की जो शिक्षाएं थी उन्हीं पे चलने वाले। और महायानी कौन थे? इन्होंने समय के साथ अपने विचारों में क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया। ठीक है, इन्होंने कोई चेंज नहीं किया था, कोई परिवर्तन अपने विचारों में नहीं किया। इन्होंने परिवर्तन कर लिया था। बुद्ध जी को ये कि भगवान के रूप में पूजा करने लगे बुद्धाज की। ठीक है, मूर्ति पूजा शुरू कर दी इन लोगों ने, जबकि मूर्ति पूजा का विरोध किया था बुद्ध जी ने। ठीक है, तो इस तरह से चौथी बौद्ध संगीति के बाद ये बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयानी वो लोग थे जो बुद्ध जी के मूल उपदेशों पे चलते थे, मूल बातों पे चलते थे। मूर्ति पूजा ना करना, बुद्ध जी को भगवान के रूप में ना पूजना, या बुद्ध जी की मूर्ति पूजा ना करना। इन्होंने कोई चेंज नहीं किया अपने नियमों में, अपने उपदेशों में, अपने, ठीक है, विचारों में इन्होंने चेंज कर लिया, परिवर्तन कर लिया अपने विचारों में। और भगवान बुद्ध जी को भगवान मानकर पूजा करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। ठीक है, और भी इस तरह के कुछ और समय के साथ कुछ बातों को इन्होंने अपना लिया था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप नोट डाउन कर लें, इंपोर्टेंट आता है। क्लियर है इतना सभी को? ठीक है, हो गया? यस। तो कुछ और बातें आप लिख लें, जैसे कि बुद्ध जी ने किस किस का विरोध किया, किस बातों को मानते थे, किसको नहीं। जैसे बुद्ध जी ने क्या है, जाति प्रथा का विरोध किया है कि भैया जाति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हिंसा का विरोध किया कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चोरी डकैती इन सब चीजों का विरोध किया है, जाति व्यवस्था का विरोध किया है। ठीक है, असमानता का विरोध किया है, असमानता। ठीक है, हमारी बातें। और किसकी बात कही है अगर हम देखते हैं, जाति प्रथा का विरोध है, मूर्ति पूजा का विरोध है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अवतारवाद का विरोध किया है। ठीक है, अवतारवाद, जैसे कृष्ण भगवान के या विष्णु भगवान के 9 या 10 अवतार, इस तरह से। क्लियर है? तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, हम ना जाति को मानते हैं, ना हम किसी वर्णा सिस्टम को मानते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, हमारे लिए सारे लोग समान है, इक्वल है। तो इन्होंने किसकी बात कही थी? किसकी बात कही थी? समानता की बात कही थी, सब लोग इक्वल हैं, समान हैं। और क्या कहा था इन्होंने? अहिंसा की बात कही थी, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा की बात कही, समानता की बात कही, मूर्ति पूजा का विरोध किया, अवतारवाद का विरोध किया। और इन्होंने कहा कि कोई जातिवादी हम नहीं मानते, सारे लोग इक्वल हैं, समान हैं, और सभी लोग हमारे इस धर्म में शामिल हो सकते हैं। स्त्री पुरुष शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भी हमारे धर्म में आ सकता है, हमारे धर्म के दरवाजे सारे लोगों के लिए खुले हुए हैं, हम सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। हमारी बातें। तो ये नॉन वायलेंस की बात किसानों को या और लोगों को बड़ी अच्छी लगी, शांति की बात, मर्चेंट लोगों को शांति चाहिए, हिंसा नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, व्यापारी लोगों, तो उन्होंने इस धर्म को अपनाया और खुले दिल से दान दिया। समानता की बात, इक्वलिटी की बात, महिला को भी शामिल कर लिया गया था बुद्ध जी ने। और सबसे पहली जो महिला शामिल हुई थी बौद्ध संघ में, वो उनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये रही बात ये। और बुद्ध जी क्या है, आत्मा को नहीं मानते बुद्ध जी, आत्मा। ठीक है, आत्मा को नहीं मानते, कोई आत्मा नहीं, सोल नहीं। ठीक है, वेदों का विरोध करते हैं,
वेदों को नहीं मानते, क्लियर है, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म, ठीक है, पुनर्जन्म, ठीक है, पुनर्जन्म, समझ में आई बातें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी बुद्ध से संबंधित। तो ये जो बुद्ध जी वाला टॉपिक है, बौद्ध धर्म वाला जो टॉपिक है, ये आपका कंप्लीट होता है, और इतना अगर आप कर लोगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे आप, क्लियर है। वेदों को नहीं मानते, नास्तिक धर्म है, जाति प्रथा को नहीं मानते, हिंसा का विरोध करते हैं, असमानता का विरोध करते हैं, ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, अवतारवाद का विरोध करते हैं, आत्मा को नहीं मानते, समानता की बात कही, इक्वलिटी की बात कही, सारे लोग इक्वल हैं, नॉन वायलेंस की बात कही, और पुनर्जन्म में विश्वास था इनका, क्लियर है। स्त्री पुरुष शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भी जाति वगैरह हम नहीं मानते, सारे लोग इक्वल हैं, बराबर है। कर्मकांड, यज्ञ हवन, बलि प्रथा, इन सब का विरोध किया था इन्होंने, बड़े बड़े यज्ञ हवन सब, बड़ी साधारण सिंपल बातें आम जनता की भाषा में। तो बौद्ध धर्म से संबंधित ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई, ये एग्जाम में सब पूछी हुई हैं, इनको आप अच्छे से याद करेंगे तो ये बौद्धिज्म का टॉपिक आपका समाप्त होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली क्लास में जैन धर्म के साथ। ओके, थैंक यू।